नमस्ते। मुझे खुशी है कि आपने सपनों की इस रोमांचक दुनिया के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। क्या सपने सिर्फ दिमाग की खुराफात हैं या ब्रह्मांड के संकेत? आपने बिल्कुल सही कहा। सपने हमेशा से एक पहेली रहे हैं। क्या वे केवल हमारे दिमाग की उपज हैं या फिर कोई गहरा संदेश छुपा है उनमें? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने में लगा है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर भले ही निष्क्रिय हो, लेकिन दिमाग एक बिल्कुल नई दुनिया में सक्रिय हो जाता है। यह है सपनों की दुनिया, एक अनदेखा संसार जहां तर्क की कोई सीमा नहीं होती। सपनों के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान। आधुनिक विज्ञान का कहना है कि सपने यादों की प्रोसेसिंग का हिस्सा हैं। हमारा मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को स्टोर करने और अनावश्यक बातों को डिलीट करने के लिए एक रचनात्मक नाटक रचता है। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ प्रोसेसिंग है या ब्रह्मांड के संकेतों की भाषा भी? जब आप किसी खोए हुए व्यक्ति को सपने में देखते हैं और सुबह आपको उसकी याद आती है, तो क्या ये महज एक संयोग है या कोई असामान्य कनेक्शन? मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सपने दबे हुए अवचेतन की आवाज हैं। इसका मतलब है कि जो बातें हम दिन में सोच नहीं पाते, वे रात को प्रतीकों के रूप में सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार पानी में डूबने का सपना देखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका अवचेतन किसी दबाव में है। लेकिन इसका एक उल्टा पक्ष भी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग मानते थे कि सपने केवल अवचेतन नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से जुड़े होते हैं। यानी वे अनुभव जो हर इंसान को होते हैं, जैसे उड़ना, गिरना, पीछा किया जाना। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप उड़े हों या भाग नहीं पा रहे हों? ये प्रतीक होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अर्थ रखते हैं, और कभी कभी ये संकेत होते हैं चेतावनी या अवसर के। भारतीय परंपरा में सपनों का महत्व। भारतीय परंपरा में सपनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. स्वाभाविक, ये सपने भोजन, शरीर या मौसम से जुड़े होते हैं। 2. मानसिक, ये हमारी इच्छाओं और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। 3. दैवीय, ये ईश्वरीय संकेत होते हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि का माध्यम माना है। रामायण में विभीषण को सपने में ही रावण के विनाश का संकेत मिला था, और महाभारत में कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले सपने में भविष्य के दृश्य दिखाते हैं। तो क्या ये केवल पुरानी कथाएं हैं या अब भी ऐसा कुछ होता है? आज के दौर में भी लोग ऐसे सपनों की कहानियां सुनाते हैं जैसे किसी दुर्घटना से पहले कुछ महसूस होना या किसी अनहोनी का पूर्वाभास। विज्ञान इस पर चुप है क्योंकि वो केवल मापी जा सकने वाली चीजों को मानता है, लेकिन चेतना को अब तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। सपनों में मस्तिष्क की गतिविधियां। नींद के दौरान हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। EEG मशीनें दिखाती हैं कि REM स्लीप के दौरान ब्रेन का पैटर्न ऐसा होता है जैसे कोई जागा हुआ इंसान कुछ सोच रहा हो। यहीं पर होते हैं सबसे गहरे और रहस्यमय सपने। तो क्या ये चेतना का कोई दरवाजा है? क्या ब्रेन किसी और आयाम से जुड़ता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ब्रेन का रैंडम फायरिंग है, यानी न्यूरॉन्स यूं ही फायर कर रहे होते हैं और ब्रेन उन्हें जोड़कर कहानी बना देता है। लेकिन कुछ नए न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि सपनों के जरिए सबकॉन्शियस दिमाग हमारी लाइफ में दिशा देता है। यानी सपने आपकी गहराई में छिपी बातों को सतह पर लाते हैं। अपने सपनों को समझना। इसलिए जो सपने बार बार आते हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सपनों की डायरी रखना एक बेहतरीन तरीका है उन्हें समझने का। आपके सपने आपको आपके डर, आशाएं और संभावनाएं दिखाते हैं। कभी कभी ये किसी बड़े फैसले से पहले मदद भी करते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट को नई पेंटिंग का इंस्पिरेशन, एक लेखक को किसी नई कहानी की झलक, या एक बिजनेसमैन को आने वाले बदलाव का संकेत। यह केवल कल्पना नहीं है। कई आविष्कार और आइडिया सपनों से ही आए हैं, जैसे सिलाई मशीन का कांटा या DNA की डबल हेलिक्स संरचना। यहाँ तक कि गूगल का आइडिया भी सपना था। इसका मतलब ये हुआ कि सपने हमारे अंदर छिपी शक्ति का माध्यम है। ब्रह्मांड हमारी चेतना से संवाद करता है। जब मन शांत होता है तो संकेत मिलते हैं, और नींद के समय जब हमारा चेतन मन चुप होता है तब अवचेतन ब्रह्मांड से बात करता है। हर सपना एक संदेश नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर सपना कोई संदेश होता है? नहीं, सभी सपने दिव्य या भविष्य सूचक नहीं होते। कुछ सपने केवल ब्रेन के क्लीनअप प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ सपने इतने स्पष्ट और बार बार होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मूर्खता है। उनका विश्लेषण करना चाहिए, अपने जीवन की स्थिति के संदर्भ में, और उनके प्रतीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप किसी गाड़ी से गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। या अगर आप खुद को स्कूल में परीक्षा देते हुए देखें, तो शायद आप अपने जीवन के किसी हिस्से में जज महसूस कर रहे हैं। हर इंसान के लिए प्रतीक अलग हो सकते हैं, इसलिए सपनों का अर्थ निकालना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। फिर भी कुछ सार्वभौमिक प्रतीक होते हैं, जैसे पानी भावनाओं का प्रतीक है, सीढ़ियां परिवर्तन का और पुल बदलाव का। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और लूसिड ड्रीमिंग। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो योग और ध्यान में भी सपनों का गहरा महत्व है।
योग निद्रा में कहा गया है कि गहरी नींद में आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है, यानी सोते समय हमारा चेतन मन विश्राम करता है लेकिन आत्मा अनुभव करती है। कुछ योगी तो लूसिड ड्रीमिंग के जरिए अपने सपनों को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि वे सपना देख रहे हैं और उसे अपनी इच्छा से बदलते हैं। ये एक अभ्यास से संभव है जिससे आप अपने दिमाग की ताकत को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे ऐसे ही भूल न जाएं। उसे नोट करें, सोचें कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि शायद वो आपका सबकॉन्शियस नहीं बल्कि ब्रह्मांड का विस्पर हो। क्या आप अपने किसी खास सपने के बारे में और जानना चाहेंगे? सपनों की शक्ति, भविष्य की झलक या आत्मिक चेतना का दर्पण? आपने बिल्कुल सही कहा। सपनों के पीछे कोई शक्ति है या नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमेशा से विस्मित करता रहा है। क्या वे हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं या किसी अनदेखी चेतना से हमें जोड़ते हैं? ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र में सपनों का समय और अर्थ। भारतीय ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों की प्रकृति और समय से उनके अर्थ बदलते हैं। रात्रि के पहले प्रहर में आए सपने अक्सर शरीर के कारण होते हैं, जैसे भूख, प्यास या थकान। मध्य रात्रि में देखे गए सपने भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के सपने, जिन्हें स्वप्न योग कहते हैं, वे अधिक गहरे और अर्थपूर्ण माने जाते हैं। सुबह के समय देखे गए सपने अधिक सत्य होते हैं क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और रिसेप्टिव होता है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई सपने में खुद को मंदिर में देखे या भगवान को देखे तो वो शुभ संकेत होता है। अगर आप उड़ते हुए खुद को देखें तो ये आत्मिक उन्नति या स्वतंत्रता की तलाश का प्रतीक है। अगर आप गिरते हुए दिखते हैं तो शायद आप किसी डर से जूझ रहे हैं। अगर कोई जानवर बार बार दिखे तो वो आपके व्यक्तित्व का कोई हिस्सा दर्शा सकता है, जैसे सांप का दिखना परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये आपके डर या दबी हुई इच्छाओं को भी दिखा सकता है। हर सपना एक रहस्यमयी भाषा में बोलता है जिसे समझने के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। न्यूरोसाइंस और भावनात्मक उपचार। अब चलते हैं विज्ञान की ओर। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस दिमाग दिन भर की जानकारी को नींद के दौरान प्रोसेस करता है। ये सपने केवल मेमोरी सॉर्टिंग नहीं बल्कि इमोशन हीलिंग का भी हिस्सा है, यानी जो बातें आपको दिन में तकलीफ देती हैं वो रात को किसी रूप में सामने आती हैं और दिमाग उन्हें एक्सप्रेस करके हल्का करता है। इसलिए कुछ सपनों के बाद दिल भारी होता है और कुछ के बाद राहत मिलती है। यही है दिमाग की इमोशनल हाउसकीपिंग। कई बार सपने इतने स्पष्ट होते हैं कि वो किसी वास्तविक अनुभव जैसे लगते हैं। उन्हें हम डेजा वीयू के रूप में अनुभव करते हैं। माइनस यानी कुछ होता है और हमें लगता है कि हमने इसे पहले देखा है। तो क्या वो सपना कोई पूर्व दर्शन था या ब्रह्मांड ने हमें पहले ही संकेत दिया था? लूसिड ड्रीमिंग और रचनात्मकता। लूसिड ड्रीमिंग के जरिए कुछ लोग इस प्रक्रिया को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी आप खुद को सपने में जान सकते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और फिर आप अपनी इच्छा से सपना बदल सकते हैं। ये योग साधना और गहरी सेल्फ अवेयरनेस से संभव है। अगर आप मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपका सपना देखने का तरीका भी बदल सकता है। आपके सपने ज्यादा साफ, गहरे और अर्थपूर्ण हो सकते हैं। आपको सपनों के जरिए समाधान मिल सकते हैं। इसका उदाहरण कई बड़े साइंटिस्ट और थिंकर्स हैं, जैसे निकोला टेस्ला ने कई आविष्कार पहले सपने में विजुअलाइज किए थे, या आइंस्टीन को रिलेटिविटी थ्योरी की मुख्य अंतर्दृष्टि एक सपने से मिली थी। सपनों को समझना और उनका महत्व। तो क्या हम सब भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर हम अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करें, उन्हें जर्नल में लिखें और पैटर्न देखें, तो हम अपने ही अनकॉन्शियस दिमाग की बातें समझ सकते हैं। आपके सपने आपके खुद के थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आपकी चिंताओं, इच्छाओं, डर और उम्मीदों की खामोश आवाज। इसलिए जब अगली बार आप सपना देखें तो उसे बस एक अजीब सा सपना कहकर टालें नहीं। सोचें वो क्या कह रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है, किस अनसुलझी भावना को सतह पर ला रहा है। और अगर कोई सपना बार बार आए तो समझो वो आपका संदेश है। वो दरवाजा है आपके अंदर की शक्ति का, जिसे पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने आत्मा की यात्रा है। हमारा शरीर सोता है लेकिन आत्मा अलग लोकों में जाती है। कुछ इसे पास्ट लाइफ विजन्स मानते हैं, कुछ इसे दिव्य संदेश, कुछ इसे कल्पना। लेकिन एक बात तय है कि सपने हमारे लिए केवल रात्रि की कहानियां नहीं बल्कि वो दर्पण है हमारी आत्मा का, जिनमें झांककर हम खुद को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आंख खुले तो खुद से पूछो, आज मैंने क्या सपना देखा और वो क्या कह रहा था? क्योंकि हो सकता है वो सपना आपकी जिंदगी बदलने आया हो। क्या आप अपने किसी सपने के प्रतीक या अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे? क्या सपने सिर्फ दिमाग की उपज हैं या आत्मा की भाषा? ये सवाल वाकई गहरा है। क्या सपनों को हम बस दिमाग की गड़बड़ माने या ये वाकई आत्मा की भाषा है? अगर हम पुराने समय की बात करें तो मिस्र की सभ्यता हो या हिंदू धर्म, सपनों को हमेशा दैवीय मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस माना गया है। राजाओं को युद्ध से पहले सपनों में चेतावनी मिलती थी और ऋषि मुनियों को ध्यान में भविष्य की घटनाओं का बोध होता था। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी सपनों का जिक्र बार बार आता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग कहते हैं ये तो बस नींद के दौरान रैंडम थॉट्स हैं। विज्ञान क्या कहता है और उसके सवाल? साइंस कहता है कि दिमाग का हिप्पोकैम्पस मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और एमिगडाला इमोशंस को प्रोसेस करता है। REM स्लीप में ये दोनों सक्रिय होते हैं, इसलिए सपने इतने भावनात्मक और स्पष्ट लगते हैं।
लेकिन साइंस ये नहीं बता सकता कि कभी कभी क्यों सपनों में ऐसे प्रतीक आते हैं जो आपकी मौजूदा जिंदगी से जुड़े ही नहीं होते, जैसे किसी पुराने युग की तस्वीरें या किसी ऐसे इंसान की शक्ल जो आपसे कभी मिला ही नहीं। तो क्या ये किसी पूर्व जन्म की स्मृति है या सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसका जिक्र कार्ल जंग ने किया था, जिसमें हम सबका अनुभव जुड़ा हुआ है, जैसे एक ड्रीम लाइब्रेरी जहां हर इंसान अवचेतन से जुड़ सकता है और कोई प्राचीन पैटर्न महसूस कर सकता है। सपनों से बदल सकती है जिंदगी। अब व्यावहारिक बात करें, क्या सपनों की वजह से हमारी जिंदगी बदल सकती है? उत्तर है हाँ। अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हैं तो सपनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सपनों को जर्नल में लिखना शुरू कीजिए। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से कीजिए, आज मैंने क्या देखा, क्यों देखा और उसका क्या मतलब हो सकता है। धीरे धीरे आपका अवचेतन आपसे खुलकर बातें करने लगेगा। आप खुद को और अपनी चिंताओं को समझने लगेंगे। कई बार जो बात मन से कहने में डर लगता है वो सपना कह देता है। कई बार जो जवाब हम बाहर ढूंढते हैं वो सपना अंदर से देता है। सपनों को पकड़ने की कला एक साधना है जिसमें आप अपने ही दिमाग के वैज्ञानिक बन जाते हैं और आत्मा के खोजी भी। आज के जमाने में जहां सब भाग दौड़ और शोर से भरा है, सपनों की ये दुनिया एक ऐसा दरवाजा है जो शांति, सत्य और शक्ति की ओर खुलता है। तो अगली बार जब आंखें बंद हों तो खुद से कहिए, चलो देखें आज रात्रि क्या कहानी लाती है। क्योंकि सपने केवल रात के नहीं, वो दिशा हैं जो दिन के फैसलों को आकार देती हैं, और अगर सही समझ लिया जाए तो वो चाबी हैं जिससे हम अपने सच तक पहुंच सकते हैं। क्या आप अपने सपनों को समझने की कोई खास तकनीक आजमाना चाहेंगे?